दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू। 4 राज्यों में मिली जीत पर प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा का माला पहनाकर स्वागत किया गया। पीएम मोदी का संबोधन भी थोड़ी देर में। यूपी में मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ करने के लिए कल शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने 4 राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पहली बार बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। अमित शाह और रघुवर दास यूपी के पर्यवेक्षक बनाए गए तो राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। यूपी में 20 या 21 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 57 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं योगी। सभी जिलों में एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी समारोह की तस्वीरें। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। लंबे समय बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मीडिया के सामने आए। टेनी ने यूपी में पार्टी की जीत के लिए कानून व्यवस्था में सुधार को श्रेय दिया। देखिए, हम बहुत अच्छा चुनाव जीते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा सर पूरे प्रदेश में? हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता तो इतना बड़ा बहुमत कैसे मिलता? स्वामी प्रसाद मौर्य ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। नतीजों पर बोले, पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिले। ईवीएम से बीजेपी कैसे जीती, कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। जो बैलेट पेपर वोटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। कन्नौज से जीत कर आए पूर्व आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण एबीपी न्यूज पर बोले, चुनाव में न सिर्फ बीजेपी की जीत हुई बल्कि परिवारवाद और वोटों के खरीदारों की भी हार हुई है। जो लोग परिवारवाद, वोटों की ठेकेदारी, वोटों की खरीदारी पर विश्वास करते थे, उनको नागरिकों ने एक बहुत ही बड़ा जवाब दिया है। यूपी में अब विधान परिषद में बहुमत की लड़ाई। 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। उत्तराखंड में होली के बाद होगा नए मुख्यमंत्री का ऐलान। 19 मार्च को बीजेपी के पर्यवेक्षक जाएंगे देहरादून। उसी दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। उत्तराखंड में नए सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रितु खंडूड़ी और गणेश जोशी का नाम शामिल है। मणिपुर के लिए निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं तो गोवा के लिए नरेंद्र तोमर और एल मुरुगन को जिम्मेदारी मिली है। गोवा में सीएम पर सस्पेंस के बीच अंदरूनी कलह भी सामने आई। गोवा बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत को अपना नेता मानने से इनकार किया। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। कल शहीद भगत सिंह के गांव में सीएम पद की शपथ लेंगे। जोरों पर है तैयारी। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए किसी दूसरी पार्टी से जुड़े सीएम और बड़े नेता को न्योता नहीं। दिल्ली की ही तरह आम लोगों के बीच होगा शपथ ग्रहण समारोह। तैयारियां लगभग पूरी। पंजाब में निजाम बदलना शुरू हुआ। सीनियर वकील अनमोल रत्न सिद्धू होंगे पंजाब के नए एडवोकेट जनरल। डीएस पटवालिया की जगह पर नियुक्ति की गई है। पंजाब में बड़ी जीत के बाद पश्चिम बंगाल का रुख करेगी अब आम आदमी पार्टी। 2023 में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने की है तैयारी। संसद के दोनों सदनों में आज उठेगा यूक्रेन रूस जंग का मुद्दा। यूक्रेन संकट पर दोपहर 2:30 बजे तो लोकसभा में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिसाइल फायरिंग पर आज संसद में बयान देंगे। 9 मार्च को अनजाने में हुई थी मिसाइल फायर जो पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। संसद में भी गूंजा कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा। सांसदों ने पाक अधिकृत कश्मीर के लिए अलग बजट बनाने की मांग की। लोग इतने भयभीति से बाहर आए, उनके लिए आपने क्या वायदा दिया, मगर क्या किया आपने? पीओके जो हमारा है किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगले साल जब आप लाइए बजट तो हमारे पीओके के भी विकास के लिए आप इस सदन में बजट रखें और ये सदन पारित करें।
कश्मीरी पंडितों को लेकर किए विवादित ट्वीट को केरल कांग्रेस ने डिलीट कर दिया। लिखा था 1990 और 2007 में हुए आतंकी हमलों में 399 हिंदू तो 15,000 मुसलमान मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के समर्थन में प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर जांच की मांग उठाई गई। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा आमने सामने। लखीसराय में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार स्पीकर विजय सिन्हा पर ही भड़क उठे। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। ये सरकार का अब 1 मिनट भी रहना इस राज्य के लिए घातक साबित हो रहा है। दिन में स्पीकर के साथ नोकझोंक के बाद देर शाम राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश कुमार। उठा बड़ा सवाल, इस मुलाकात के मायने क्या है? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बाद सरकारी वकील प्रवीण चौहान ने इस्तीफा दिया। फडणवीस ने विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश का आरोप लगाया था। शराब की दुकान पर पत्थर मारने पर उमा भारती ने एबीपी न्यूज पर सफाई दी। कहा, पत्थर मारने का इरादा नहीं था, शराबबंदी के लिए अभियान चलाया जाएगा। और मैंने पलट करके एक पत्थर उठाया, ईंट थी सीमेंट की, उठा के मैंने शराब की बोतल में दे मारी। पहले मैंने कर्मचारियों को कहा कि दूर हो जाइए ताकि उन्हें ना लग जाए। मैंने ये भी ध्यान रखा कि दुकान में जो कर्मचारी खड़े उन्हें चोट ना लग जाए। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। बेंगलुरु में आज से 21 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर सभा, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने पर रोक। यूपी में लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आशीष को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की आज है जयंती। इस मौके पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने काशीराम को दी श्रद्धांजलि। पंजाब के जालंधर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप नांगल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैच के बीच में ही फायरिंग से स्टेडियम में भगदड़ मच गई। हमलावर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में युवती से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। हिजबुल मुजाहिदीन के इशारे पर हुई थी हत्या। हिजबुल से जुड़े हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या में इस्तेमाल हथियार और गाड़ी भी जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद डिप्टी एसपी मनजीत सिंह को दी गई अंतिम विदाई। आतंकियों से लड़ते हुए मनजीत सिंह ने दी थी प्राणों की आहुति। पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता विजय गोयल का मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। कार में बैठकर बात कर रहे थे जब आरोपी ने मोबाइल छीना था। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में पुलिस की कमर नाम के बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा और यूपी के अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की सैकड़ों वारदात को अंजाम दे चुका है। तो चलिए कुछ और खबरें आपके सामने तेज रफ्तार से फटाफट अंदाज में रखें। बिहार के भागलपुर में 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। पुलिस को जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। छापे में भारी मात्रा में नशे का सामान और शराब बरामद हुई। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरने से हादसा। कश्मीरी गेट्स के निकलसन रोड की घटना। 3 घायल, 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
22 मई को गिराया जाएगा सुपरटेक ट्विन टावर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 9 सेकंड में गिर जाएगी बिल्डिंग। विदेश से बुलाए जाएंगे इंजीनियर। आधे घंटे के लिए बंद रहेगा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक वेयर हाउस में लगी आग से 9 से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया। देश में जोरदार गर्मी की शुरुआत। मुंबई और आसपास 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी। अहमदाबाद में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यूपी के प्रयागराज में शुरू हुआ होली का जश्न। रंग भरी एकादशी का भगवान विष्णु की आराधना से हुई शुरुआत। 18 मार्च को होली के साथ ही शब-ए बारात और शुक्रवार होने पर मुस्लिम गुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने नमाज का वक्त आगे बढ़ाने और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखने को कहा। मेरठ के लोगों पर चढ़ने लगा है होली का रंग। पीएम मोदी के चेहरे वाले मास्क की सबसे ज्यादा मांग। सूरत पुलिस की अनूठी पहल। जिन परिवारों में माता पिता दोनों काम पर जाते हैं उनके बच्चों की देखभाल पुलिस और लोकल एनजीओ के लोग करेंगे। वैक्सीन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। कल से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को लगेगी बूस्टर डोज। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2500 से करीब नए मामले सामने आए। इस दौरान 97 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।